तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपके एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एंड प्राइम व्यस्त होंगे। तो फाइनली आज आप लोग का नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 11th के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आ चुका, जो कि आप लोग चैप्टर होने वाला है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हम लोग पार्ट 1 है ये। इसमें हम लोग 20 मोस्ट VVI क्वेश्चन करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक भी कीजिए, ठीक है। और बहुत कोई रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन लाए, तो इसलिए मैंने ये जो है आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा हुआ है, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं हिंदी मीडियम वाले भी। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए मैं हिंदी में ही लाता था। लेकिन आप लोग जो है बहुत कमेंट भी कर रहे हैं कि इंग्लिश में भी लाइए, तो इंग्लिश में भी फाइनली आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में क्या अपवर्तनांक का मान होता है, मतलब द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। तो यह आप लोग पढ़े होंगे, sin i बाई sin r होता है, मतलब ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है स्नेल का नियम, स्नेल्स का नियम बोला जाता है ना, स्नेल का नियम इसको बोला जाता है। sin i बाई sin r जो कि क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। sin i डिवाइडेड बाई sin r जो होता है वो क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है, स्थिरांक होता है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही जवाब होगा। तो आप लोग वीडियो फॉर्मेट में देखने से लाभ ये होता है कि मैं एक ही क्वेश्चन में बहुत तरीके से और भी बता देता हूँ, कि ताकि उस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग बना सकते हैं। जैसे इसमें पूछा जाता कि स्नेल का नियम किसको कहा जाएगा, तो sin i बाई sin r जो है इसी को हम लोग स्नेल का नियम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा था, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होगा, तो वो यही आंसर होगा, sin i बाई sin r। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। तो देखिए -2 पावर माइनस किसका होता है? पावर जो है, ये पावर दिया हुआ ना, कैपेसिटी ऑफ लेंस इज -2 डायोप्टर, यहाँ पावर होना चाहिए। इट्स फोकस डिस्टेंस विल बी, फोकस दूरी क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इतना आप लोग पता होगा, जो पावर नेगेटिव किसके लिए होता है बताइए? पावर किसके लिए नेगेटिव होता है? उत्तल लेंस के लिए या अवतल लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए या कनकेव लेंस के लिए, किसके लिए होता है पावर नेगेटिव? पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे, पावर इक्वल टू 1/f पढ़े हैं ना, पावर इक्वल टू 1/f पढ़े हैं। और इसमें पढ़े होंगे कि जो फोकस दूरी है, जो फोकस डिस्टेंस है, वो नेगेटिव किसके लिए होता है? अवतल के लिए नेगेटिव होता है, अवतल लेंस के लिए, ठीक है। कनकेव लेंस के लिए क्या होता है? नेगेटिव होता है। मतलब कि जो पावर है वो नेगेटिव किसके लिए होता है? नेगेटिव होता है अवतल लेंस के लिए, कनकेव लेंस के लिए, ठीक है। इतना तो आप लोग जान गए। तो यहाँ पर नेगेटिव दिया हो, मतलब कि हम लोग इससे समझ सकते हैं कि ये अवतल लेंस के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब कनकेव लेंस के बारे में, ठीक है। तो हम लोग देखिए, अभी बताया कि फॉर्मूला आप लोग पढ़े पावर का 1/f पर है। तो यहाँ से बताइए, यहाँ से f क्या लिखेंगे? f लिखेंगे ना, 1/p, और ये -2 जो दिया हुआ वो p ही दिया हुआ, तो यहाँ पर 1/-2 पुट कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा? -0.5 ये मीटर में आएगा, -0.5 मीटर में, ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है। ये मीटर में, क्योंकि जो फोकस है वो हम लोग यहाँ पर, ये जो फोकस है ना, यहाँ पर हम लोग हमेशा मीटर में इसको रखते हैं, तो -0.5 मीटर होगा, -0.5 मीटर। ये किस ऑप्शन में? ये ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये सेंटीमीटर में रहता तो हम लोग मीटर को 100 से गुना कर देते और सेंटीमीटर में चेंज हो जाता, ठीक है। तो ये मीटर में ही दिया हुआ, तो मीटर में ही इसका आंसर जो है ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों से पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? विच मिरर्स आर कॉमनली यूज एज रियर व्यू मिरर्स फ्रॉम व्हीकल्स इज डन। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जो उत्तल दर्पण है यानी कॉन्वेक्स मिरर, इसी का हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। कॉन्वेक्स मिरर के यूज क्यों करते हैं? आप लोग यदि वन शॉट नहीं देखे हैं ना, इसका वन शॉट मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ, लाइट वाला चैप्टर का वन शॉट करवा चुका, कल ही करवाए हैं। तो यदि आप लोग नहीं देखे तो उसको देखिए, सारा कुछ आप लोग का जो है कवर करवाए हैं वन शॉट में, कम टाइम में आप लोग रिवीजन करवा दिए हैं। तो इसका आंसर उत्तल दर्पण क्यों होगा? क्योंकि देखिए, उत्तल दर्पण जो होता है कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है उसका हमेशा इमेज सीधा बनाता है, हमेशा सीधा बनाता है, और साथ ही साथ जो है छोटा बनाता है उत्तल दर्पण हमेशा, और सीधा बनाता है। तो क्या होता है कि छोटा बनाने की वजह से हम लोग जो मिरर में बहुत बड़े एरिया को देख सकते हैं, बहुत बड़े एरिया को, बहुत जगह को हम लोग जो है देख सकते हैं छोटे मिरर में, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण की यूज करते हैं। और साथ ही साथ ये जो है सीधा बनाता है, तो हम लोग को क्लियरली दिखता है सीधा, और छोटे छोटे बहुत सारे एरिया को हम लोग जो है कवर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कहा जा रहा है? देखिए, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? देखिए, उत्तल दर्पण के बारे में बात किया जा रहा है। मैंने अभी बताया, उत्तल दर्पण हमेशा क्या बनाता है? उत्तल दर्पण हमेशा सीधा बनाएगा इमेज, और साथ ही साथ आभासी बनाएगा, ठीक है। आभासी और सीधा बनाता है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? प्रकृति कैसी होगी? तो प्रकृति आभासी होगी ना, आभासी को क्या बोलते हैं? काल्पनिक, मतलब इमेजिनरी होगी, ठीक है, इमेजिनरी।
इमेजिनरी प्रतिबिंब बनेगा, मतलब कि इमेजिनरी ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। देखिए चाहे तो आप लोग का उत्तल लेंस हो, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, उत्तल लेंस हो, ठीक है, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, या उत्तल दर्पण हो, ठीक है। आप लोग इंग्लिश वाला भी समझ जाइएगा, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस मतलब क्या होता है। चाहे तो कॉन्वेक्स लेंस हो या कन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, फोकस दूरी इसका हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। जहाँ भी उत्तल लेंस देखे या उत्तल दर्पण देखे, दोनों का फोकस दूरी है वो पॉजिटिव होता है। और इसी की जगह अवतल रहता, अवतल लेंस रहता या अवतल दर्पण रहता, तो उसका फोकस दूरी क्या होता है, हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, उसका हमेशा नेगेटिव। कनकेव के बारे में बात किया जाए, कनकेव मिरर हो या कनकेव लेंस हो, दोनों का फोकस दूरी जो है, फोकस डिस्टेंस जो है हम लोग नेगेटिव लेते हैं। एंड उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों का फोकस दूरी हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, तो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव किसमें, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये शायद मैंने कुछ देर पहले करवाया। जो उत्तल दर्पण है उसी का यूज किया जाता है, तो शायद दोबारा ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो उत्तल दर्पण सही जवाब होगा कन्वेक्स मिरर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अभी मैंने बताया कि किसका पॉजिटिव होता है, किसका नेगेटिव होता है, वो सारा कुछ मैंने अभी बताया। जो आप लोग का उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, उसी का जो है फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव होती है। तो उत्तल दर्पण किस में, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 7 का, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बीम दूरी ली जाती है, मतलब नेगेटिव लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है, क्या लिया जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। बीम मतलब समझ रहे ना, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी हम लोग क्या लेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज टेकन, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव क्या लेते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हमेशा क्या होता है, मान लीजिए यहाँ एक दर्पण है जो कि आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे, तो हम लोग जो है पोल से हम लोग मेजर करते हैं कोई भी डिस्टेंस को, और इधर डायरेक्शन में जाते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, उसको नेगेटिव लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम लोग जो कि यू से डिनोट करते हैं, यू हमेशा हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, हमेशा नेगेटिव लेते हैं यू का वैल्यू। तो नेगेटिव किस में बताइए, नेगेटिव आप लोग का ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रा क्या, आवर्धन मतलब समझ रहे, मैग्निफिकेशन का जो है ऐसा ही यूनिट क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मैग्निफिकेशन का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, HI/HO, HI/HO पढ़े थे, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बताइए हाइट किस में रहता है, मान लीजिए 5 मीटर ये हो गया, और ये भी मान लीजिए 6 मीटर हो गया, तो क्या होगा, मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि ये क्या होगा, इसका कोई यूनिट होगा, बताइए। दोनों तो हाइट है ना, और हाइट का ये दोनों हाइट है और दोनों डिवाइड में है, तो दोनों का यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका कोई यूनिट बचेगा, बताइए, नहीं बचेगा ना। तो इसमें क्या है बताइए, यूनिट लेस हो जाएगा, मतलब मात्रक विहीन, कोई मात्रक नहीं होगा। इसका ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। मैंने अभी बताया धनात्मक पॉजिटिव के बारे में बात किया जा रहा है। पॉजिटिव हमेशा उत्तल लेंस का होता है, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, दर्पण बोलता तो उत्तल दर्पण बोलते हैं, यहाँ लेंस बोला जा रहा है तो उत्तल लेंस बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस किसमें, ऑप्शन बी में, यानी उत्तल लेंस। तो ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निर्वात में प्रकाश की चाल है अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात की जगह यदि हवा भी लिखता तो भी प्रकाश की चाल सेम होती है। तो इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो इसका आप लोग सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, जो कि मैक्सिमम होती है। इससे ज़्यादा प्रकाश की चाल कहीं पर नहीं होता, निर्वात में ही प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कहा जा रहा है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा वो देख सकते हैं, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर द रे ऑफ लाइट विल। तो क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए पहले वायु में गमन कर रहा था, मान लीजिए ये वाटर है, यहाँ पर वाटर भरा हुआ, ठीक है, तो और ये एयर है, ठीक है, वायु है, ठीक है। तो यहाँ से गमन करते हुए प्रकाश किरण क्या हो रहा है, यहाँ से मान लीजिए मैं दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ब्लू कलर में, ये जो प्रकाश किरण यहाँ पर आया, अभिलंब यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर दिया, अभिलंब ये ड्रॉ हो गया, तो बोला जा रहा है जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा ना, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा, इसलिए तो तिरछी प्रवेश कर रहा, सीधा नहीं निकल रहा ना। सीधा क्यों नहीं निकल रहा, क्योंकि वायु का अपर्तनांक और यहाँ पर जल का अपर्तनांक, दोनों का अपर्तनांक अलग है, और यहाँ पर अपर्तनांक अधिक है जल में, इसलिए इसका जो है यहाँ गति कम हो जाएगी, चाल जो है वो कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, जिसके कारण ये अभिलंब की ओर झुक जाती है।
यदि चाल बढ़ जाता तो अभिलंब से दूर भाग जाता, ठीक है। तो चाल घट जाता है, मतलब कि स्पीड जो है डिक्रीज हो जाता है, इसके कारण से अभिलंब की ओर झुक जाता। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर बताइए, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। उत्तल लेंस मतलब कि कन्वेक्स लेंस, इसका जो है आप लोग दिया हुआ क्षमता दिया, मतलब पावर दिया हुआ, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी का वैल्यू दिया है 1 डायोप्टर दिया हुआ है। एंड हमसे पूछा जा रहा है लेंस की फोकस क्या होगा, ठीक है। तो फोकस क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने बताया कि इसका एक फॉर्मूला पढ़े हैं, P = 1/f पर हैं, P = 1/f, और f जो होता है हमेशा मीटर में होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, f = 1/p लिख सकते हैं, f = 1/p। तो बताइए f = क्या हो गया, 1/p, और 1 और p के जगह हम लोग 1 पुट कर दिए, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1, और f जो हमेशा मीटर में होगा तो 1 मीटर आया। तो 1 मीटर किस में है, किसी में नहीं है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। 1 मीटर = कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर किसी में दिख रहा है, 100 सेंटीमीटर दो चीज़ में दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी दिख रहा है, ऑप्शन डी में भी दिख रहा है, एक पॉजिटिव के साथ एक माइनस के साथ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ दिख रहा है। तो क्या होगा वो हमसे पता करना। तो हम यहाँ देखिए उत्तल लेंस के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब कन्वेक्स लेंस। मैंने बताया कन्वेक्स लेंस हो या कन्वेक्स मिरर हो, मतलब उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों का फोकस दूरी जो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही जब होगा, पॉजिटिव में 100 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट कलर्स हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, मान लीजिए म्यू होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, ठीक है। यदि लैम्डा ज़्यादा होगा, लैम्डा मतलब समझ रहे हैं तरंगदैर्घ्य, ठीक है, तरंगदैर्घ्य बोला जाता है इसको, लैम्डा को तरंगदैर्घ्य बोला जाता है, वेवलेंथ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। तो जितना अधिक वेवलेंथ होगा उतना ही कम इसका अपवर्तनांक होगा, या फिर हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि जितना अधिक अपवर्तनांक होगा, मतलब जितना अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना कम आप लोग का लैम्डा होगा, वेवलेंथ होगा, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है। सबसे अधिकतम किसका होगा बताइए, जिसका लैम्डा सबसे कम होगा, मतलब कि जिसका जो है आप लोग का वेवलेंथ सबसे कम होगा उसी का तो सबसे ज़्यादा होगा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बताइए वेवलेंथ सबसे कम किसका होगा, ये चारों ऑप्शन में है, वेवलेंथ सबसे कम किसका होगा, वही आंसर हो जाएगा। सबसे कम पर्पल का होता है, यानी बैंगनी का। तो बैंगनी का जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ होता है और अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। लाल रंग का जो होता है रेड कलर का, उसका वेवलेंथ जो है सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल यदि पूछता है यहाँ अपवर्तनांक न्यूनतम किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, तो लाल रंग का, क्योंकि इसका जो है तरंगदैर्घ्य जो है वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होता है, ये सॉरी सबसे ज़्यादा होता है। तो आप लोग ये पढ़े हैं ना, तो इस तरह से हम लोग पढ़े हैं ना, वेवलेंथ का ऑर्डर पढ़े हैं इस तरह से, आप लोग वीप ग्योर पढ़ के इस तरह से पढ़े हैं। जो इधर जाते हैं तो हम लोग वेवलेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब कि रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, उसके बाद ऑरेंज का, फिर येलो, फिर ग्रीन, इस तरह से हम लोग जो है बढ़ते जाता है। इधर डायरेक्शन में जाते हैं तो हम लोग का वेवलेंथ बढ़ता है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर का होता है, इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, और सबसे कम आप लोग का वेवलेंथ जो है वायलेट कलर का होता है, इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग पूछा जाएगा, आराम से बना सकते हैं। 15 की ओर चलते, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी, अधिक होगी, कम होगी, बराबर होगी, क्या होगी, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। फोकस डिस्टेंस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इमर्स इन वाटर एज कम्पेयर टू इट्स फोकस डिस्टेंस इन एयर। मतलब इस क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि मान लीजिए एक वाटर में हम लोग जो है कन्वेक्स लेंस को डुबा दिए, ठीक है, यहाँ कन्वेक्स लेंस है, इसको डुबा दिए हैं कन्वेक्स लेंस को, और एक हवा में रख दिए कन्वेक्स लेंस को। तो बोला जा रहा है कि किस में अधिक होगा, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस का फोकस दूरी अधिक होगा कि हवा में फोकस दूरी अधिक होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगा, पानी में डूबे ज़्यादा होगा या कम होगा, क्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जो होगा 15 का ऑप्शन ए सही जो होगा, अधिक होती है, मतलब इंक्रीज होगा, ठीक है। जो पानी में डुबा कर यदि हम लोग उत्तल लेंस को रखेंगे तो वो हवा के तुलना में उसका फोकस दूरी जो है बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या इतना है। देखिए वक्रता त्रिज्या दिया मतलब कि आर का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ बताइए, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड हम लोग एक रिलेशन पर हैं r = 2f, या फिर इसको इस तरह से लिख दीजिए f = क्या पर है, r/2, f = r/2 पर है ना। तो बताया r का वैल्यू कितना, 32 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए तो कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस होगा कि माइनस होगा वो पता करना है। तो देखिए यहाँ कौन सा दर्पण के बारे में बोला जा रहा है, उत्तल दर्पण। मैंने बताया उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, दोनों का फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ पर +16 हो जाएगा, +16 किस में है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 16 का आंसर 16 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, मतलब डाइवर्जेंट लेंस। देखिए यहाँ पर लेंस के बारे में बात किया जा रहा है, तो एक चीज़ आप लोग पता होना चाहिए, जो लेंस है डाइवर्जेंट लेंस किसको बोला जाता है, अवतल लेंस को। अवतल लेंस को क्योंकि डाइवर्ज करता है, उसका जो आप लोग का रे है वो एक दूसरे से दूर जाता है परावर्तित होने के पश्चात, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है डाइवर्जेंट लेंस। किसको बोला जाता है, अवतल लेंस को। अवतल लेंस को क्या बोला जाता है, अवतल लेंस किसमें, ऑप्शन ए में, कनकेव लेंस, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझने वाला बात यह है कि मान लीजिए मैं अवतल लेंस के बारे में बात करूं, अवतल लेंस यदि लिखूं, अवतल लेंस, ठीक है, यहाँ पे अवतल लेंस लिखूं, तो अवतल लेंस को हम लोग बोलते हैं कि ये अपसारी लेंस है, अपसारी लेंस है। लेकिन यहाँ पर यदि दर्पण कर देता, अवतल लेंस की जगह यदि मैं दर्पण लिख देता, अवतल दर्पण, तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसलिए याद रखना, अवतल लेंस अपसारी लेंस है, लेकिन अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है, अभिसारी उसको बोलेंगे। और जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को हम लोग बोलेंगे अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोलेंगे और उत्तल लेंस को आप लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस, ठीक है। समझ गए ना, कन्फ्यूजिंग तो नहीं है। देखिए जो कनकेव लेंस है ना, उसको बोला जाता है अपसारी लेंस, ठीक है, अपसारी लेंस बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे कनकेव यदि मिरर रहता तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता, मिरर होने पर क्या हो जाता, अपसारी नहीं होता, अभिसारी हो जाता, ठीक है। समझ गए आप। तो उसमें भी उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दंत विशेष के किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हुए, विच मिरर डज द डेंटिस्ट यूज टू सी ए लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से सभी, किसका यूज करते हैं। देखिए बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है, मैंने वन शॉट में आप लोग करवाया था, बड़ा प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण बनाता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ही बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। साथ ही साथ छोटा भी बनाता है, और मतलब सब तरह का बना सकता है। अवतल दर्पण जो है बड़ा प्रतिबिंब भी बना सकता है, छोटा भी बना सकता है, एंड आप लोग सेम साइज का भी बना सकता है। लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाता है। तो बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो हम लोग यूज तो किसका करेंगे, अवतल दर्पण का ही यूज करना होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण तो बनाता नहीं है बड़ा प्रतिबिंब, ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसमें, ऑप्शन बी में, कनकेव मिरर, ठीक है। तो कनकेव मिरर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या कहा जा रहा है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री लाइन ऑफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। देखिए ये जो होता है ना, ये हम लोग पढ़े होंगे, ये एमएन से जिसको डिनोट करते हैं हम लोग, तो इसी को बोला जा रहा है गोली दर्पण का जो वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास है, इसको क्या बोला जाता है, इसी को तो बोला जाता है गोली दर्पण का द्वारक, जिसको एपर्चर बोला जाता है ना, एपर्चर जिसको बोला जाता है। तो आप मैं हिंदी में ही इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम के ही है, बाकी इंग्लिश में भी मैंने क्वेश्चन आप लोग के डिमांड पर ले आया है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या कहा जा रहा था कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है एम जो है आवर्धन ऋणात्मक, मतलब कि एम जो है नेगेटिव दिया हुआ है, नेगेटिव साइन के साथ दिया हुआ है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, या आभासी तथा उल्टा, क्या होगा बताइए। और एक चीज़ मैंने बताया था कि जो वास्तविक होता है वो हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक जब भी दिखेगा तो वो हमेशा उल्टा ही बनाता है प्रतिबिंब। तो ये तो आप लोग कैंसिल कर सकते हैं ये ऑप्शन को, क्योंकि वास्तविक और सीधा लिखा हुआ है, ये तो कभी पॉसिबल नहीं होगा। और आभासी जब भी बनता है तो सीधा बनता है, तो ये ऑप्शन को भी हम लोग हटा सकते हैं, ऑप्शन डी को भी। दो ऑप्शन तो ऐसे ही हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं कि आभासी कभी उल्टा बना ही नहीं सकता और वास्तविक कभी सीधा बना ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आप चलते हैं, एम नेगेटिव है, एम जो है नेगेटिव है, मतलब कि आवर्धन जो है इसका नेगेटिव दिया हुआ, तो इससे हम लोग क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। नेगेटिव साइन जब भी रहेगा तो वो वास्तविक और उल्टा बनाता है, और यदि पॉजिटिव रहेगा तो वो आभासी और सीधा बनाता है, इतना याद रखना है। और इसका भी रीजन में यदि बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा लेंथी चल जाएगा आप लोग का जो है एक्सप्लेनेशन, तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। लेकिन आप लोग को याद रखना है कि एम यदि नेगेटिव है, एम यदि नेगेटिव है तो इसका मतलब समझ जाए कि वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, और एम यदि पॉजिटिव है, एम यदि पॉजिटिव है तो समझ लीजिएगा कि वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना रहा था। तो यहाँ एम नेगेटिव के बारे में बात किया जा रहा था, तो वास्तविक और उल्टा जो है सही जवाब होगा, रियल एंड अपोजिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित तो कौन सा लेंस पसंद करेंगे। लेंस के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, शब्दकोश को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसमें देखिए जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस हमेशा क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो हमको चाहिए बड़ा प्रतिबिंब जो बनाता है उसको, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए तो हमको बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए ना, बड़ा प्रतिबिंब जो बनाएगा उसी लेंस का यूज करेंगे। लेकिन अवतल लेंस क्या होता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए अवतल लेंस का यूज तो हम लोग करेंगे नहीं। तो किसका लेंस, कौन सा लेंस का यूज करेंगे, उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस का हम लोग यूज करेंगे। तो उत्तल लेंस किस में है बताइए, उत्तल लेंस आप लोग का ऑप्शन 1 में तो नहीं है, ऑप्शन 1 में नहीं, ऑप्शन 2 में दिख रहा है, ऑप्शन
सी में नहीं है, ऑप्शन डी में भी दिख रहा है। अब बताइए कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी लेना है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो हम लोग जितना मिनिमम फोकस दूरी होगा उतना बड़ा साइज का हम लोग का जो है प्रतिबिंब बनेगा और वो उतना ही क्लियरली देख पाएंगे। तो फोकस दूरी कम किस में है, इसमें है ना, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापेंगे, ताकि हम लोग जो उस दर्पण का जो है फोकस दूरी को हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट द इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन बाय कनकेव मिरर टू डिटरमाइन द फोकस डिस्टेंस ऑफ द मिरर द यूजर नीड्स टू मेजर। क्या मेजर करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द कर्टन, या फिर दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट, या फिर ए तथा बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी से जो होगा ए तथा बी दोनों है। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी तथा दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी दोनों को हम लोग मेजर करके जो है इसका फोकस दूरी निकाल सकते हैं। एक ही चीज़ को भी हम लोग, यदि यहाँ पर एक ही ऑप्शन रहता तो भी हम लोग कर सकते थे। यदि दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी यदि हम लोग पता कर लेंगे तो भी हम लोग जो फोकस दूरी को पता कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही, ये ऑप्शन भी सिर्फ रहता तो ये ऑप्शन को भी हम लोग टिक लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन भी है तो दोनों को हमको टिक लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो ये मैंने ऑलरेडी बताया कि जो आर, देखिए फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या के। फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है ना, r/2। एफ इक्वल टू r/2 पर है, तो एफ इक्वल टू r/2 पर है तो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या आधी होती है। तो आधी किसमें, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का SI यूनिट क्या, ये हमसे पूछा जा रहा था। SI यूनिट ऑफ द कैपेसिटी। तो देखिए मैंने बताया था P जो होता है वो 1/f होता है, ठीक है। और इसको क्या रखते हैं, f को हमेशा मीटर में रखते हैं, मीटर में रखते हैं। मतलब कि पावर का जो एक तो आप लोग पढ़े होंगे SI यूनिट डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है एक पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/f लिखे और f जो होता है हमेशा मीटर में होता है। मतलब कि 1/मीटर हो गया ना, इसका जो यूनिट है वो 1/मीटर हो गया। और 1/मीटर को हम लोग मीटर इनवर्स इस तरह से लिख सकते हैं, मीटर का पावर -1, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही मीटर का पावर -1 को बोला जाता है डायोप्टर, ठीक है। इसी को डायोप्टर बोला जाता है, ठीक है। मीटर इनवर्स को ही हम लोग डायोप्टर बोलते हैं। ये दोनों सेम चीज़ है। लेंस की क्षमता का SI यूनिट क्या है, मीटर इनवर्स बोलिए या डायोप्टर बोलिए, दोनों सेम चीज़ है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 25। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर तो दर्पण होगा। देखिए हमेशा बोला जा रहा है वस्तु के बराबर ही होना चाहिए हमेशा। तो ये तो सिर्फ समतल दर्पण ही कर सकता है। समतल दर्पण से ही जो है हमेशा वस्तु का जो है वस्तु के बराबर ही होता है उसका साइज है। जो प्रतिबिंब है उसका साइज जो है वस्तु के बराबर ही होता है सिर्फ समतल दर्पण में, मतलब कि प्लेन मिरर में, ठीक है। तो प्लेन मिरर किस में, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो मैंने 25 क्वेश्चन करवाए, आप लोग कैसा लगा वो मुझे कमेंट बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 26 से आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना है।